हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 8 मार्च का करंट अफेयर। आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज होली है और होली के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और होली की भी ढेर सारी आप सभी को बधाई हो। होली का त्यौहार मनाएं अपनों के संग, बहुत सारे रंगों के संग। होली एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जो बताता है रंगों के महत्व को, जीवन में रंगों की क्या महत्वता है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 8 मार्च का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो ये शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1908 को। 1908 में सबसे पहले न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटों को कम करने और अपने वेतन को बढ़ाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। उसी से शुरुआत हुई इसको मनाने की, और फिर 1975 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषणा की गई कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। हैशटैग रखा गया है एम्ब्रेस एंड इक्वेलिटी। इस वर्ष की थीम है डिजिट और लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ावा देना। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको पता चल गया कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। 1925 में सबसे पहले कानपुर अधिवेशन में अगर किसी भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन यदि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। सेकेंड क्वेश्चन है, किस देश के साथ मिलकर फ्रिजिक्स अभ्यास भारत करने वाला है? तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर फ्रिजिक्स अभ्यास करने वाला है और जिसका आयोजक स्थल है केरल। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महासागर निकाय सुरक्षा के लिए उच्च समुद्री संधि की घोषणा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है? तो इसको याद रखिएगा। 8 मार्च का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, महिलाएं जो हैं वो क्या है, विश्व की आधी आबादी है। तो जिस तरीके से अगर आप जब तक किसी भी देश की उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि महिलाओं का बराबरी से सम्मान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा और इस वर्ष जो है 9वां संस्करण है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जो है ये क्या बताती है कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो 76% है, और अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो 74.4% है। तो इसको याद रखिएगा। यूपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूट है पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करता है। और जो वर्ल्ड आईएमएफ के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है रिपोर्ट, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पेमेंट डिजिटल अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल अभियान को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2025 तक ऐसा उद्देश्य रखा गया है कि 100% डिजिटल पेमेंट को लाया जाएगा। इंडिया में 42% ऐसे लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं और 23% लगभग ऐसे लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट से अनभिज्ञ हैं। तो इसको याद रखिएगा। हर पेमेंट डिजिटल अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब बात आरबीआई की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्च 1934 के एक्ट के तहत 1 मार्च है कि 1 अप्रैल है, आप देख लीजिएगा इसको। 1935 में क्या की गई थी? शायद 1 अप्रैल 1935 ही होगा, जहाँ तक मैं करेक्ट याद कर पा रही हूँ। तो इसको याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी पता होगा आपको नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हुए, तो नागालैंड के 5वें मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है नेफ्यू रियो। और बात मेघालय की है, तो मेघालय के अगर सीएम पूछा जाए तो वो सेकेंड टाइम बने हैं कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी पार्टी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है हर डिजिटल पेमेंट अभियान। और ये अभी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और यहाँ के सीएम बन चुके हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अब लगातार आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा जाएगा कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ पर लगाने की घोषणा की गई है। तो सचिन तेंदुलकर जी का जो 50वें नंबर का बर्थडे आने वाला है, तो उसमें घोषणा की गई है कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, जहाँ पर उनका लास्ट मैच था, तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बनाया जाएगा और 100 शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। तो इसको याद रखिएगा कि वानखेड़े स्टेडियम अब बहुत चर्चा में रहा, तो वानखेड़े स्टेडियम से रिलेटेड फैक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वीं लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो CGA और CAG बोथ आर डिफरेंट, तो इसको कंफ्यूज नहीं रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। CGA और CAG को अलग कब कब किया गया, यहाँ पर CAG होगा, तो इन पद को अलग किया गया था 1 मार्च 1976 को, इसीलिए जो अकाउंटिंग डे है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा भारती दास। CGA के पद पर नियुक्ति किया गया है भारती दास जी को। 35वां बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो 35वां बसंत महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। तो ये आज का करंट अफेयर था। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ कि वानखेड़े स्टेडियम में लगेगा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का पुतला। हम रिवाइज करते हैं कल का करंट अफेयर। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। और जो कवच अभियान है इसका संबंध किससे है, तो ट्रेनों के बीच की जो गति है अवरोधक के रूप में कार्य करेगा कवच। कहाँ पर पहली बार लेबर 20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया, तो अमृतसर में किया गया। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पर था, तो वो था डेनमार्क और भारत का नंबर था 108। संतोष ट्रॉफी 54 साल बाद किसने जीती है, तो कर्नाटक ने जीती है। किसको हरा के जीती है, तो मेघालय को हराकर जीती है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नौसेना कमांडर का पहला संस्करण राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो ये एक वेट लिफ्टर हैं। विशेष शासन शिविर का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक शुरुआत हुई है कहाँ से, सिक्किम से, और सिक्किम पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो ये कल का और आज का करंट अफेयर था। आज हमने थोड़ा कम क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं क्योंकि आज होली है, आप सभी को आपका त्यौहार भी मनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।